बंगाल में एक्शन हुआ, लेकिन बिहार में किस बात की टेंशन हो गई? बांग्लादेशी दामाद की कहानी से सीमांचल सहम उठा है। 1954 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में एक्शन के बाद से बिहार टेंशन में आ गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का असर अब बिहार के सीमांचल इलाकों में भी दिखने लगा है। अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे सीमावर्ती जिलों में लोगों के बीच डर बढ़ गया है कि कहीं बंगाल से निकाले जा रहे घुसपैठिए चोरी छिपे यहां शरण न लेने लगे। अररिया के मरंगी बंगाली टोला से पहले एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद चिंता और ज्यादा गहरी हो गई है। विस्तार से समझते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ चल रही कार्रवाई का असर अब बिहार के सीमांचल इलाके में भी दिखने लगा है। बंगाल से सटे अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिलों में लोगों के बीच यह डर बढ़ गया है कि कहीं वहां से निकाले जा रहे घुसपैठिए चोरी छिपे सीमांचल में शरण न लेने लगे। नेपाल की खुली सीमा और बंगाल से कनेक्टिविटी होने की वजह से यह इलाका पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है। अररिया जिले के रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मरंगी बंगाली टोला में करीब 1.5 वर्ष पहले एक बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नवाब को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि वह अपनी पहचान छिपाकर गांव में दामाद बनकर रह रहा था। इस घटना के बाद से इलाके में अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बंगाल में चल रही सख्ती के बाद अब सीमांचल के इलाकों में सतर्कता और बढ़ाने की जरूरत है। 82 वर्षीय स्थानीय ग्रामीण झिलक चंद मंडल बताते हैं कि 1954 के बाद से इस इलाके में बाहरी लोगों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। उनका कहना है कि समय के साथ कई लोग यहां बसते चले गए हैं और प्रशासनिक स्तर पर समय रहते सख्ती नहीं होने के कारण स्थिति गंभीर होती गई। वहीं ग्रामीण बिंदेश्वरी मंडल का कहना है कि मरंगी बंगाली टोला से बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि सीमांचल के कुछ इलाकों में अवैध तरीके से लोग पहचान बनाकर रह रहे हैं। रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मुखिया राजेश सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने खुद मोहम्मद नवाब की पहचान कर पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार के बावजूद आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है और इलाके में खुलेआम घूम रहा है। राजेश सिंह का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसी तरह बिहार सरकार को भी सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी रखनी चाहिए। कटिहार, जो रेल और सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी सीमा से जुड़ा इलाका माना जाता है, वहां भी लोगों में चिंता बढ़ी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सीमांचल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां बाहरी लोगों की आवाजाही पर लगातार निगरानी जरूरी है। कटिहार के स्थानीय निवासी कार्तिक, सत्यम, समदर्शी, प्रत्युष कुमार और राकेश कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रशासन को रेलवे स्टेशन, बॉर्डर एरिया और किराए के मकानों की नियमित जांच करनी चाहिए ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति इलाके में शरण न ले सके। हालांकि प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक अभी तक सीमांचल के किसी जिले में SIR यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के दरमियान किसी बांग्लादेशी नागरिक की आधिकारिक पहचान नहीं हुई है। बावजूद इसके सीमावर्ती जिलों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को सीमांचल के जिलों में विशेष सत्यापन अभियान चलाना चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि किराएदारों, बाहरी मजदूरों और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रशासन विशेष नजर रखे ताकि भविष्य में कोई सुरक्षा चुनौती खड़ी ना हो। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चल रही कार्रवाई के बीच सीमांचल के गांवों में घुसपैठ को लेकर चर्चा तेज है और लोग प्रशासन से कड़ी निगरानी की मांग कर रहे हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।